जुर्म कितना भी संगीन क्यों, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। NH 353 स्थित रहटी खोल चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी वॉक्सवैगन कार से 7 किलो 512 ग्राम सोना जब्त किया। बरामद सोने की कीमत करीब 9 करोड़ 17 लाख 84,220 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान कार सवार युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद वाहन की गहन तलाशी ली गई। जांच में पता चला कि कार की पिछली सीट के नीचे एक बेहद शातिर तरीके से गुप्त चैम्बर बनाया गया है। इसी सीक्रेट चैम्बर में 2 बैग छिपाकर रखे गए थे, जिनके अंदर 6 प्लास्टिक बॉक्स में भारी मात्रा में सोने के आभूषण रखे गए थे। मामले में गुजरात के राजकोट निवासी जयेश अकबरी 32 साल, सुनीत कारेना 22 और ऋषि अग्रावत 26 साल को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ के दौरान ये सभी आरोपी बरामद सोने से जुड़े कोई वैध दस्तावेज या कागजात पुलिस को नहीं दिखा पाए। इसके बाद सिंघोड़ा पुलिस ने BNS की धारा 106 के तहत सोना और कार दोनों को जब्त किया। पुलिस ने मामले की सूचना आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय को भेज दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को अवैध परिवहन, टैक्स चोरी और हवाला नेटवर्क से जुड़े एंगल पर शक है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये पता लगाने में जुटी है पुलिस की करोड़ों रुपये का सोना कहां से लाया गया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। रायपुर के आमानाका थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मी की चोरी की बाइक से लूटपाट करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 धारदार चाकू भी बरामद किए। सभी आरोपी डूमर तालाब इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 15 और 16 मई की दरमियानी रात आरोपियों ने पहले पुलिस कॉलोनी से एक पुलिसकर्मी की 2 पहिया वाहन चोरी की। उसके बाद उसी बाइक का इस्तेमाल कर डूमर तालाब चौक पर सवारी लेने पहुंचे एक रैपिडो चालक को निशाना बनाया। आरोपियों ने चाकू अड़ाकर युवक को बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की। बदमाशों ने पीड़ित शुभम पेटिया से करीब 1000 रुपये नकद, सोने की चैन और ब्लूटूथ डिवाइस लूट लिया। इसके बाद आरोपियों से जबरन महुआ बाजार स्थित SBI ATM ले गए, जहां धमकाकर उसके खाते से 4000 रुपये निकलवाए गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर महज 12 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक, लूटा गया सामान और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किए। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि गैंग ने इससे पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया था या नहीं। भोपाल में 31 वर्षीय मॉडल और साउथ इंडियन एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। 12 मई की रात ट्विशा ने बाग मुगालिया एक्सटेंशन स्थित अपने घर की छत पर फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। समर्थ सिंह और ट्विशा दोनों की शादी में 5 महीने पहले एक डेटिंग ऐप पर मिलने के बाद हुई थी। घटना के 6 दिन बाद भी मृतका के परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया है। उनका आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। न्याय के लिए परिवार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास भी पहुंचा था। मामले में आरोपी और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह, जो रिटायर्ड जज हैं, को भोपाल जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। साथ ने कोर्ट में दावा किया कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी और उनका मनोरोग का इलाज चल रहा था। दूसरी ओर फरार पति
समर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। वकील ने दहेज के आरोपों को नकारते हुए कहा कि कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ और ट्विशा खुद काफी खर्च करती थी। घटना के दिन वह पार्लर गई और अमेजन से पार्सल मंगाया था। वकील ने किसी बाहरी ब्लैकमेलिंग की आशंका जताते हुए धारा 94 के तहत आवेदन किया। पुलिस कार्रवाई पे अब सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि यदि नायलॉन बेल्ट को पोस्टमार्टम के समय पेश नहीं किया गया, जिसे अब जांच के लिए एम्स भेजा गया है। मामले की गहराई से जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा चुका है। मृतका का परिवार दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने और आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग लगातार कर रहा है। धमतरी जिले के अंतिम छोर पर स्थित जैतपुरी गांव में वन विभाग की कार्रवाई के दौरान बड़ा बवाल हो गया। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर वरुण जैन और वन अमले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। वहीं कुछ वन कर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी गई। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की टीम कोर क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण और पेड़ कटाई के मामलों की जांच और कार्रवाई के लिए गांव पहुंची थी। प्रशासन की ओर से 166 ग्रामीणों के खिलाफ अब केस दर्ज कर नोटिस जारी किए गए थे। इसी कार्रवाई के तहत टीम सोमवार को गांव में बयान दर्ज करने और कुछ लोगों को हिरासत में लेने पहुंची। बताया जा रहा है कि जैसे ही वन विभाग की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, गांव में तनाव बढ़ गया। इसी दौरान ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने टीम को घेर लिया। आरोप है कि इस भीड़ ने महिलाओं को आगे कर विरोध किया और देखते ही देखते हालात हिंसक हो गए। हमले में डिप्टी डायरेक्टर वरुण जैन के साथ धक्का मुक्की की गई, जबकि कई वनकर्मी घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अफरा तफरी और हाथापाई साफ देखी जा रही है। घटना के बाद वन विभाग ने 4 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। विभाग का कहना है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने और हमले के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। मामले में सिहावा थाने में शिकायत दर्ज है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महाराष्ट्र के लातूर से रेणुकाई कैरियर सेंटर आरसीसी के संचालक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है, जिसे विशेष कोर्ट ने 9 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजा है। जांच में सामने आया कि शिवराज को परीक्षा से 10 दिन पहले 23 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर और 7 ही जवाब मिल गए थे। उसने कोचिंग किए छात्रों को स्पेशल सेशन में बुलाकर ये सवाल याद करवाया और कई लोगों तक पेपर की हस्त लिखित कापियां भी पहुंचाई, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों तक पेपर पहुंचने की आशंका है। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पुणे से गिरफ्तार प्रोफेसर पी.वी. कुलकर्णी है, जो 2019 से बताया जा रहा है कि एनटीए का पेपर सेटर है। वह सब्जेक्ट एक्सपर्ट से लेकर अंतिम 2 सेट तय करने वाली वेटिंग टीम तक जा पहुंचा है। कुलकर्णी पिछले 7 साल से नीट के पेपर का मराठी ट्रांसलेटर भी था। नियमों के विपरीत उसे ये दोनों काम किसने दिलाए, इसकी जांच चल रही है। इसके अलावा एनटीए के 2 अधिकारियों पर भी सीबीआई की शक है और वो सीबीआई के राडार पर है। इस नेटवर्क में शामिल बायो लेक्चरर मनीषा मांढरे और ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे को भी गिरफ्तार किया गया है, जो एनटीए एक्सपर्ट्स और दलालों के बीच की मुख्य कड़ी है। प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संसदीय समिति ने एनटीए चेयरपर्सन प्रदीप जोशी और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नीट यूजी परीक्षा को ऑफलाइन के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में कराने की कुछ सांसदों ने मांग भी की है। ग्वालियर में एक पीएचडी छात्रा के सुसाइड मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बॉयफ्रेंड योगेश रावत को अशोकनगर से गिरफ्तार किया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुसाइड नोट में प्रताड़ना का खुलासा होने पे
मृतक छात्रा के पास से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसने आरोपी के काले कारनामों को उजागर कर दिया। सुसाइड नोट के मुताबिक योगेश रावत ने शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ लगातार दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वह लंबे समय से मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित भी कर रहा था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई। इस दर्दनाक घटना में ग्वालियर पुलिस की शर्मनाक हरकत यह है कि जिस समय पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज की, उससे पहले ही छात्रा की मौत हो चुकी थी। इसके बावजूद पुलिस ने कानूनी कागजातों में मृतक छात्रा को ही फरियादी बना दिया। इस बड़ी चूक ने पुलिस की संवेदनहीनता और जल्दबाजी को जग जाहिर कर दिया है और बहुत अजीब सी स्थिति एक पुलिस प्रशासन ने पैदा कर दी है। मामला गरमाने और लापरवाही उजागर होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाया है। पड़ाव थाना प्रभारी को फोर्सली लीव पर भेज दिया गया है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एएसपी अनूप बेनीवाल को सौंपी गई है। ये घटना न केवल एक होनहार छात्रा की जिंदगी खत्म होने का दुखद उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि पीड़ित महिलाओं की शिकायत को लेकर जमीनी स्तर पर पुलिस कितनी लापरवाह है। इस आंतरिक जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, अपनी सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो शायद समाज में गुनाह कुछ कम हो। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।